हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्ती में चल रही होगी। तो मैं आज सीबीएसई क्लास 11th के लिए स्ट्रेट लाइन चैप्टर की पार्ट सेकेंड दैट मीन्स वॉल्यूम 2 लेके आया हूँ। जिसमें पिछले क्लास मैंने बता चुका था, पिछले वीडियो में बता चुका था बहुत सारा स्लोप इंटरसेप्ट हम सारा बता चुका है। जब दो लाइन पैरेलल होता है इसका मतलब दोनों का m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएगा। m1 और m2 का मतलब जब दोनों का स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ, सारा बता चुके थे, ग्रेडियंट बोलते हैं उसी को। और वो स्लोप किसके इक्वल होता है, m = tan थीटा। सब सारा हो चुका है। जिनका भी छूटा हुआ है वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। जब कोई दो लाइन पैरेलल होता है इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। यदि स्लोप m1 और m2 है, दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है, L1 की स्लोप m1 है और L2 की स्लोप m2 है, तो उस कंडीशन में दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों की स्लोप इक्वल होगा, मतलब m1 और m2 इक्वल होगा। उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, एंड तक देखिए, पेन पेपर ले लीजिए, जरूर देखिए। ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इसे A ले लिए, इसे B ले लिए, इसे C ले लिए और इसे D ले लिए। तो बोला क्या जा रहा है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इसे A लिए, इसे B, तो ये AB हो गया और ये CD। मतलब AB का स्लोप यदि इक्वल हो जाए CD के स्लोप के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो दो लाइन पैरेलल है। तो चलिए हम लोग देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। सपोज सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किसी एक लाइन को ज्वाइन कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स मान लीजिए यही है दोनों, ये A है ये B है, इसी को ज्वाइन कर रहा है। और ये इसकी क्या दिया है 2 - 3 और दूसरा दिया है -5 और ये 1। इसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। ये D कितना है, 0 और 3 है और C 7 और -1 है। तो यदि मान लीजिए बोला जा रहा है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, सो दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इज पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला था, पैरेलल के लिए फार्मूला था स्लोप। मान लीजिए इससे क्या निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे AB की स्लोप इक्वल टू स्लोप AB इक्वल टू यहाँ हो जाएगा स्लोप CD। मतलब इसे बोल सकते थे m1, इसकी स्लोप मान लीजिए m1 है और इसकी जो स्लोप है मान लीजिए m2। तो m2 स्लोप AB मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला था, जब दो पॉइंट को ज्वाइन करें, इसके लिए फार्मूला था, क्या फार्मूला था, y2 - y1 बाई x2 - x1। ये फार्मूला था। तो ये इसी फार्मूले को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, x1 y1 x2 y2, y2 - y1, x1 y1 x2 y2, y2 - y1। तो फार्मूला y2 - y1 y2 x1 y1 x2 y2, y2 - y1 बाई x2 - x1। अब इसे हम सिंपल है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कितना गया, -1 प्लस +3 कितना गया यहाँ -7 लिख सकते हैं। चलिए अब ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ से 2/-7, कुछ नहीं किए, y2 - y1 y2 x1 y1 x2 y2, y2 - y1, ठीक है, बाई x2 - x1। चलिए यहाँ देखते हैं, x1 y1 x2 y2, y2 - y1, ठीक है, बाई x2 - x1। तो हो गया x2 - x1, कितना हो गया, ये हो गया -4/1 मतलब -4, ठीक है। तो ये देखना था क्या दोनों, अब दोनों की स्लोप क्या m1 और m2 इक्वल है क्या, नहीं है। ये दोनों की स्लोप इक्वल है क्या, तो दोनों की स्लोप इक्वल नहीं है। मतलब m1 जो है नॉट इक्वल टू m2, देयरफॉर क्या है, AB नॉट पैरेलल टू CD, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जा रहा, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये, ठीक है, और ये
इसे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए। बोला जाए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए और बी को जो ज्वाइन करता, सी और डी को जो ज्वाइन करता, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो पैरेलल का क्या फार्मूला है, m1 और m2, मतलब जो दो लाइन है दोनों की स्लोप यदि इक्वल होगा तो पैरेलल है, ठीक है। और यदि दोनों का पैरेलल है कब, जब इक्वल हो, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होगा, m1 इंटू m2 किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। मतलब जब दो लाइन है और दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 के इक्वल आता है तो परपेंडिकुलर होता है, ये पता भी होगा आप लोगों को। तो देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान सपोज कर लिए दो लाइन है, ए है और ये बी है। अब देखिए इसकी ए की दिया हुआ कोऑर्डिनेट और बी का दिया हुआ -5 1। सपोज कर लिए इसकी स्लोप m1 है। इसी तरह से एक लाइन है सी और ये डी का दिया है 0 3 और सी का दिया है 7 -1। सपोज कर लिए इसकी स्लोप m2 है। अब ये दो लाइन को जो ज्वाइन करता है, ये दो पॉइंट, ठीक है, क्या वो पैरेलल होगा? तो कैसे कर लेंगे, जैसा कि पता है स्लोप के लिए, स्लोप m इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1 होता है। स्लोप फाइंड करना, जब किसी दो लाइन को ज्वाइन करें, दोनों का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज कर लिए स्लोप AB मतलब m1 इक्वल टू x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 4 बाई -7। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, स्लोप CD मतलब m2 इक्वल टू x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 है ना, -1, y2 माइनस y1, x1 y1 है। अब नीचे क्या हो गया, x2 माइनस x1, तो क्या हो गया ये 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 बाई -7। अब देखिए ज़रा से इफ़ यहाँ पर लिखेंगे m1 क्या हो गया, m1 इक्वल टू m2, मतलब स्लोप AB क्या हो गया, इज इक्वल टू स्लोप AB। बोल सकते हैं स्लोप AB किसके इक्वल हो गया, तो स्लोप CD के। देयरफॉर बोल सकते हैं जो दो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल CD। यही तो करना था, इसे प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है। पास ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये परपेंडिकुलर से रिलेटेड। सो दैट क्या बोला जाए, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये और ये, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन को ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 - 5 एंड -2 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। किसको बोला जा रहा है, एक लाइन AB है, दूसरा CD, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। कब होगा, जब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1 के इक्वल आए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सपोज कर लिए ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बोला जा रहा है, सो दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB, ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पे, CD है, AB है, इस पे परपेंडिकुलर है। मान लीजिए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये सपोज के लिए A था और ये B था, AB हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। मान लीजिए CD का पॉइंट है यहाँ, इधर AB हो जाए, ये बोला जा रहा है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये दे दिया गया है 2 - 5, मतलब यहाँ 90 डिग्री, और दूसरा B दे दिया गया -2 5, और ये D दे दिया गया है 1 1, और C दिया गया है 6 3, ठीक है। बोला जा रहा है परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, ये पॉइंट्स जो दिया गया है वो पॉइंट्स A, सपोज के लिए A है, ये B है और ये C है और ये D है। AB ज्वाइन कर रहा है इस लाइन को, CD ज्वाइन कर रहा है इस लाइन को, C के कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट, तो बोला एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो एक दूसरे पे कब परपेंडिकुलर होता है, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1। तो देखते हैं हम लोग, निकालते हैं AB का, पहले निकालते हैं हम लोग स्लोप AB, मतलब सपोज मान लीजिए m1, AB का स्लोप को ले लेते हैं, मान लीजिए m1, और CD के ले लेते हैं m2। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम फार्मूला, y2 - y1, x1 y1 x2 y2 x1 y1, ये y1 है, ठीक है, और ये
x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो देखिए कितना आता है, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिए, 10 बाई -4 कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 2 जा कितना आ गया -5/2। सिमिलरली सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे स्लोप CD, दैट मीन्स M2। तो x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x2 माइनस x1, ये कितना आ गया, ये आ गया -2/-5। तो चेक करके देख लेते हैं परपेंडिकुलर का रूल जो है, परपेंडिकुलर का रूल क्या, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मतलब AB और CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, कब, जब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाए, तो मतलब स्लोप AB इंटू स्लोप CD इक्वल टू कितना आना चाहिए था, -1। ये कंडीशन था, मतलब बोल सकते हैं कि M1 इंटू M2 कितना हो जाए -1। अब M1 कितना है, तो -5/2, ये है, ये कितना है ये तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5 कैंसिल, कितना आ गया -1। देयरफॉर बोल सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर है CD पे, ये हो गया हमारा प्रूव्ड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया इफ़ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये दिया गया है, इसे हम लोग सपोज कर लेंगे A, और इसे सपोज कर लिए B, इसे सपोज कर लिए C, इसे सपोज कर लिए D। तो बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, लेकिन बोला क्या जा रहा है, कंडीशन दिया गया, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ AB, मतलब दो लाइन की जो स्लोप है उसकी प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो चेक करके देख, सपोज ये A है और ये B है, मान लीजिए A और B एक लाइन, दूसरा CD है। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, बस हम लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब देख लेंगे हो जाएगा ये। तो चलिए कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया, अब ये AB ले लिए, इसका स्लोप दिया गया है, इसका स्लोप कोऑर्डिनेट दिया गया A और B, जो द लाइन है, जो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी स्लोप को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं हम स्लोप AB। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यही है ये 4 8 और ये दिया गया -2C, और इसकी स्लोप मान लेते हैं M1 है। तो स्लोप AB मतलब M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया 2/6। इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 1/3। अब इसी तरह से हम लोग क्या किए, CD एक पॉइंट है, मान लीजिए C है, ये D है, इसकी स्लोप को M2 ले लेते हैं, और D में क्या दिया है x 24 और ये दिया है 8 और 12। अब इसकी जो स्लोप है, हम लोग स्लोप CD फाइंड कर लेते हैं, मतलब M2। तो M2 फाइंड कर लिए, तो M2 क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसे चाहें तो माइनस कर सकते हैं, 12 बाई x माइनस 8। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या करना है, कंडीशन यही कहता है। तो कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन बोला जाता है कब होगा, M1 इंटू M2 माइनस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसे करते हैं, AC लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब M1 क्या है 1/3, M2 क्या है 12 बाई x माइनस 8, ये हो गया -1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, तो ऐसे करते 12 इंटू 1 12, अब यहाँ पे था तो ऐसा करते इसको, अच्छा चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, x माइनस 8 इंटू यहाँ पे -1 है, ऐसे किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12। अब यहाँ से आ गया 3x माइनस 24 विथ निगेटिव 12 माइनस 3x प्लस 24। ठीक है, इसे इधर शिफ्ट करते हैं, तो इसे शिफ्ट कर लिए तो आ गया पॉजिटिव 3x 12 माइनस 24, तो 3x माइनस 12 x इक्वल टू 4, दैट मीन्स x की वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, बस कंडीशन अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जाए यूजिंग स्लोप, किसका यूज करना है, स्लोप का।
और क्या दिखाना है कि ये और ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर कब होता है? जब 2 और मोर पॉइंट्स लाई करता है एक ही प्लेन पे, तो वो कॉलिनियर होता है। देखिए मान लीजिए यही है, ये है ए, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। तो ए की कोऑर्डिनेट हम लोग ले लें, इसकी पॉइंट दिया गया है, इसकी भी पॉइंट दिया है और इसकी भी पॉइंट्स हमें गिवन है। तो बोला जा रहा है स्लोप यूजिंग स्लोप, क्वेश्चन में लिखा गया है यूजिंग स्लोप, और उसके थ्रू हमें क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम क्या लिए, इसे सपोज कर लिए ये ए है, ए की पॉइंट, बी की पॉइंट सी, ए बी सी ले लिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो बोलेंगे कि जी हाँ, एक बी पॉइंट है जो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो कॉलिनियर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व यूजिंग स्लोप, सो दैट दिखाना है कि ये और ये पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर में है। तो मान लीजिए ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है, ए की पॉइंट, बी की पॉइंट, सी की पॉइंट। तो कॉलिनियर कब होता है? जब 2 और मोर पॉइंट्स एक ही प्लेन में होता है। हम लोग क्या करेंगे? इस ए बी की और इस बी सी की स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों की स्लोप फाइंड कर लेंगे, यदि वो इक्वल आता है तो बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि वो दोनों क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट कॉमन होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? स्लोप ए बी मतलब m1 फाइंड कर लिए, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं स्लोप बी सी मतलब m2 फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला क्या? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये कितना आ गया? ये आ गया -2 बाई -4। तो -2 बाई -4 कितना आ गया? आ गया 1/2। अब हम लोग इसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना आ गया? 5/10 मतलब 1/2। 1/2 दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। मतलब स्लोप ए बी मतलब बोल सकते हैं, सिंस स्लोप ए बी मतलब m1 इक्वल टू m2 बोल सकते हैं, स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी भी बोल सकते हैं। देयरफॉर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक पॉइंट कॉमन है, मतलब दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो गया किसके? बी सी के। ये तो बोल ही सकते हैं ए बी क्या हो गया? ए बी पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया? ए बी बी सी के पैरेलल। मतलब कि एक पॉइंट जो होगा हैविंग अ पॉइंट बी क्या हो जाएगा? इज इन कॉमन, मतलब इसमें क्या हो गया? बी पॉइंट कॉमन होगा। इसलिए बोल क्या सकते हैं कि देयरफॉर बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ए बी एंड सी क्या हो जाएगा? आर कॉलिनियर। मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा हमारा कॉलिनियर पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी कॉलिनियर से हम लोग रिलेटेड क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह से बनेगा सारा। तो इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसी से रिलेटेड मान लीजिए यही था, अब मान लीजिए इसको हम लोग यदि थोड़ा सा डायग्राम कर ले, तो थोड़ा सा डायग्राम छोटा छोटा, बी मान लीजिए यही है सी। ए दिया गया है, ए की पॉइंट है x -1, बी की दिया गया है 2 1 और सी की दिया गया है 4 5। चलिए तो सेम प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं, पोछा मार ले। सेम स्लोप ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप बी सी, ठीक है। दोनों की स्लोप फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों की स्लोप फाइंड कर लिए। अब देखिए स्लोप ए बी कितना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो इजीली है, फाइंड कर सकते हैं। कॉलिनियर होगा, इसका मतलब कॉलिनियर होगा, इसका मतलब क्या? यहाँ पे लिख सकते थे कि दोनों कॉलिनियर है, एक ही बार में छोटे से बन जाएगा, कॉलिनियर है। मतलब क्या लिख सकते हैं? स्लोप ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब लिख सकते थे m1 इक्वल टू m2। अब थोड़े से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट जो है वो कॉमन होगा, किसके बीच में? ए बी सी के बीच में, मतलब बी कॉमन पॉइंट का होगा। अब m1 क्या है, कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से फाइंड कर लिए, कॉलिनियर है मतलब स्लोप। अब देखिए x1 y1 x2 y2,
इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x1 y1 x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो गया 1 + 1 2/2 माइनस x इक्वल टू 4/2, तो ये कैंसिल हो गया। ये 2/2 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 2/1। आप चाहें तो सिंपल कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 माइनस x इक्वल टू 1/1, देयरफॉर 2 माइनस x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, या इसको जिसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो आगे 2, इसको इधर शिफ्ट कर 2 - 1 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, मतलब x बोला जा रहा है इफ़ द पॉइंट्स, ये और ये पॉइंट्स जो है लाई करता है किसी भी लाइन में लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है A B और C, ये जो पॉइंट है लाई करता है, किस में लाई करता है, किसी भी लाइन में। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है A/H प्लस B/K इक्वल टू 1। ABC मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ठीक है, सिंस क्या है A, B एंड C आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, मतलब जब ये कॉलिनियर पॉइंट है तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, इसका जो स्लोप है किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच इस तरह का, ये A है, ये B है और ये C है। मान लीजिए सभी के पॉइंट्स गिवन है, ये हमारा है H0। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्लोप फाइंड करते हैं। इसका स्लोप मतलब M1 और ये M2 हो जाएगा। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इसे ही हम लोग को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है। ये हो गया B/A माइनस H इक्वल टू K माइनस B/-A। ठीक है, लाना है A/H। चलिए तो ऐसा करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो माइनस AB इक्वल टू K माइनस B इंटू A माइनस H। ठीक है, हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। ये लाना इतना है माइनस AB, A इंटू के AK माइनस HK माइनस AB प्लस BH। देखिए ध्यान से, अब एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए, माइनस AB है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स डायरेक्ट कट कर दिए। ये माइनस शिफ्ट होकर प्लस आया, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 इक्वल टू AK माइनस HK प्लस BH। चलिए यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है, A/H। चलिए हम एक काम ऐसा करते हैं, ये जो है इसी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये आ गया HK विथ पॉजिटिव साइन, इधर आ गया AK प्लस BH। बहुत बढ़िया। अब हमें लाना क्या है, अब देखिए दोनों ओर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय HK। अब यहाँ पे HK और यहाँ पे क्या है, HK से डिवाइड कर दिए बोथ साइड। HK कैंसिल हो गया, KK कैंसिल हो गया, HH कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू हो गया A/H प्लस B/K। यही प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 11th में आता है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में क्या, द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन्स। किसी भी दो गिवन लाइन है उसके बीच का जो एंगल फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। जनरली उसको जो फाइंड करना होता है उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, M2 माइनस M1
बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 ओवर मॉड। तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं कैसे है, ठीक है। यदि दो लाइन है L1 है और L2 है, ठीक है, उसके बीच का एंगल फाइंड करना और दोनों के बीच का स्लोप है मान लीजिए M1 और M2, ठीक है। वो एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, तो क्या होगा, वो वर्टिकल भी नहीं होगा, नॉन वर्टिकल है, नॉन परपेंडिकुलर है। तो उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसे हम लोग देखते हैं ये। तो देखिए मान लीजिए ये लाइन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते एक लाइन है L1 है और एक L2 है, और क्या है दोनों के बीच, मान लीजिए दोनों की स्लोप, एक को स्लोप को ले लेते हैं M1, दूसरे को ले लेते हैं L2। सपोज हम ऐसा करते हैं, इसे ले लेते हैं थीटा, इसे ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए θ1, इसे ले लेते हैं θ2, ठीक है। L1 एंड L2 दो लाइन है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, मान लीजिए एक्यूट एंगल है बिटवीन टू लाइंस। थीटा क्या है, थीटा है एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। उसकी स्लोप क्या है, एंड दियर स्लोप, दो लाइन के बीच का, एंड M1 एंड M2, ठीक है, यही है, M1 और M2 है। चलिए तो देखिए यहाँ से लीनियर पेयर से हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा रहेगा तो 180 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो इसे हम ले सकते हैं A, इसे ले सकते हैं B, इसे ले सकते हैं C, ठीक है। तो ABC में क्या ले लिए, हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसी रूल से हम लोग करते हैं, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में क्या कर दिया, एक्सटीरियर एंगल θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, θ1 प्लस थीटा लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखे, tan थीटा M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, फिर मॉड डाल देंगे M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। जब थीटा जो निगेटिव आएगा मतलब ऑब्ट्यूज के कंडीशन में, ठीक है, और पॉजिटिव आता है तो एक्यूट के कंडीशन में। तो ये दोनों से बचने के लिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कर दिया, उसके लिए क्या कर दिए, प्लस माइनस हटा के मॉड डाल दिए। अब देखिए दोनों बोथ साइड में हम क्या करते हैं, tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए, tan से मल्टीप्लाई, θ2 माइनस θ1, ये हो गया हमारा tan थीटा। अब tan A माइनस बी की फार्मूला आता है, tan A माइनस बी। तो tan A माइनस बी का क्या होता है, tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस, ठीक है, tan A इंटू tan B कर दिए, या फिर जो भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर था θ2 को हम क्या लिए थे, स्लोप था, मतलब देखिए tan θ2, देखिए ध्यान से, tan θ1 को M1 ले लेते हैं, tan θ2 को M2, तो tan θ1 क्या हो गया, M1। जैसा कि पढ़े थे हम लोग, पढ़ चुके स्लोप वाले में, M इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो मान लीजिए यहाँ M1 है तो क्या लिख लिए, tan θ1, M2 है तो लिख दिया tan θ2, ठीक है। अब चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस θ1 को पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए चलिए M1 इंटू M2 इक्वल टू हमारा आ गया tan थीटा। ये हमारा फार्मूला। यदि tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आता है मतलब समझ लीजिए एक्यूट में पॉजिटिव आता है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, और tan थीटा निगेटिव आता है मतलब एक्यूट, वो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मान लीजिए यहाँ था थीटा, यदि हम यहाँ पे ले लेते 180 माइनस थीटा,
ठीक है, ये तो हो गया। मान लीजिए अब हम लोग क्या कर लेते, यहाँ पे कर लेते, देखिए ध्यान से, tan इसे ले लेते 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस tan थीटा। मतलब उसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और निगेटिव जो आता है वो किसके लिए आता है, निगेटिव आता है tan का, वो मान लेते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज के लिए लेते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव आता है तो वो लेते हैं एक्यूट के लिए। इसलिए हम लोग लास्ट में फाइनली क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से बचने के लिए लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। यही हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन। किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट तक देख रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, ठीक है, उन लोगों को भी थोड़ा भेजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।